नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि न्यूनतम अपडेट आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि लेक्चरर सीनियरिटी लिस्ट को हम साला दर्पण के स्टाफ विंडो से किस प्रकार से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि उसमें कोई गलती हो तो उसको किस प्रकार से दर्ज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करते हैं साला दर्पण। साला दर्पण सर्च करेंगे तो इसमें फर्स्ट टैब आएगा इंटीग्रेटेड साला दर्पण, दूसरा टैब आता है साला दर्पण स्टाफ विंडो। तो हम स्टाफ विंडो है, स्टाफ ओनर है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। इसमें हम यहाँ पर स्टाफ लॉगिन है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की विंडो है हमें दिखाई देगी। इसमें हम संबंधित जो कार्मिक है उसका आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। इस प्रकार का जो इंटरफेस है स्टाफ विंडो का वो हमें हमारे सामने ओपन होगा। ओपन होने पर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन आ रहे हैं उनमें से एक ऑप्शन है अप्लाई, और अप्लाई में आ रहा है सीनियरिटी लिस्ट। सीनियरिटी लिस्ट में दो ऑप्शन है, लेक्चरर सीनियरिटी लिस्ट और लेक्चरर सीनियरिटी लिस्ट, RR और ADHOC एंड अदर्स। तो हम प्रथम जो ऑप्शन है लेक्चरर सीनियरिटी लिस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर इस प्रकार का इंटरफेस है वो हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। इसमें ऊपर है कि व्यू एंड डाउनलोड लेक्चरर सीनियरिटी लिस्ट। यहाँ से हम संपूर्ण जो सीनियरिटी लिस्ट है लेक्चरर्स की उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर विशेष नोट दिया गया है कि भरी हुई जानकारी के साथ रिक्त कॉलम की जानकारी भी आवश्यक रूप से ऑब्जेक्शन के साथ भेजनी है। साथ ही यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो नो ऑब्जेक्शन पर क्लिक करें। ध्यान दें, एक बार नो ऑब्जेक्शन करने के पश्चात किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा साला दर्पण के स्टाफ विंडो से। तो यहाँ पे सर्च है बाई नेम एंड बाई एम्प्लॉय आईडी, दो ऑप्शन है। इनमें से हम जो भी हमें सही लगे उसके ऊपर हम क्लिक करके, जैसे बाई नेम है, बाई नेम के ऊपर एक नाम के कई कर्मचारी हो सकते हैं लिस्ट में, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के द्वारा, क्योंकि एक व्यक्ति की एम्प्लॉय आईडी केवल एक ही होती है, तो यहाँ पे हमें सर्च करना है। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डालेंगे संबंधित कार्मिक की, और यहाँ पे गो पे सर्च करेंगे। सर्च करने पर उस व्यक्ति की संबंधित जो जानकारी है वो आ जाएगी। इसमें जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर है, फिर रैंक इन केडर में उसकी रैंक क्या है, कार्मिक का नाम है, एम्प्लॉय आईडी है, जन्म तिथि है, वर्ग है, विषय है। साथ ही द्वितीय श्रेणी पद पर का वरिष्ठता क्रमांक, यदि व्यक्ति सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में डीपीसी के द्वारा वो फर्स्ट ग्रेड में आए हैं तो यहाँ पे उसके जो द्वितीय श्रेणी के जो वरिष्ठता क्रमांक है वो भी आएंगे। और यदि वो आरपीएससी से डायरेक्ट भर्ती है तो उसके आ जाएंगे यहाँ पर। फिर उप वरिष्ठता क्रमांक आ जाएगा उसका। वरिष्ठता वर्ष है कि उसका चयन वर्ष, वरिष्ठता वर्ष कौन सा है, चयन का प्रकार कौन सा है, डीपीसी है या डायरेक्ट आरपीएससी जो भी है, और यहाँ पर चयन वर्ष आ जाएगा। तो ये सारी जो जानकारियां हैं वो चेक कर लेंगे। यदि चेक करने पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो हम यहाँ पे साइड में नो ऑब्जेक्शन का जो टेप है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नो ऑब्जेक्शन हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्शन है तो इसकी तो रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन में जाएंगे तो इस तरह से विंडो खुलेगी। ऑब्जेक्शन डिटेल शुड बी मैक्सिमम 300 कैरेक्टर, 300 शब्दों में आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो। अपलोड ओनली पीडीएफ फाइल एंड फाइल शुड बी मैक्सिमम 2 MB। अपलोड ओनली ब्लैक एंड वाइट फाइल एंड फाइल शुड बी रीडेबल। आपको ब्लैक एंड वाइट फाइल डालनी है और पीडीएफ डालनी है, और पीडीएफ 2 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ अपना जो भी ऑब्जेक्शन है उसको लिख देंगे, शॉर्ट में लिखना है। 300 कैरेक्टर के अंदर अंदर अपना जो ऑब्जेक्शन है वो आ जाना चाहिए। जैसे नाम में ऑब्जेक्शन है तो आप लिख देंगे
नेम इन लिस्ट, तो नेम इन लिस्ट आ जाएगा, फिर नेम इन रियल, ये इस तरह से आप। तो इसमें आपको सिर्फ वही लिखने हैं जिनमें आपके ऑब्जेक्शन है। जैसे मान लीजिए आपका चयन आरपीएससी से हुआ है, इसमें डीपीसी दर्शा रखा है, तो आप लिख देंगे कि इन लिस्ट सिलेक्शन टाइप डीपीसी और इन रियल सिलेक्शन टाइप आरपीएससी। ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। देखिए सारे वर्ड इसमें काम कर रहे हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे, अब आपने जो भी ऑब्जेक्शन लगाया, जैसे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्शन ऐसा है कि आपका चयन आरपीएससी से हुआ है और बीसी से बता रहा है, और व्याख्याता पर चयन का वर्ष भी अलग आ रहा है, वरिष्ठता क्रमांक भी। ये मैं एक बात आप सभी उन व्याख्याताओं को विशेष रूप से कहना चाहूँगा जो जिनका सिलेक्शन डीपीसी से हो रहा था और उसी टाइम उन्होंने आरपीएससी से और लेक्चरर ज्वाइन कर लिया, तो उनके विशेष रूप से इस लिस्ट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनको जो पहले से जो मेरिट क्रमांक आ रहा था उनका सेकंड ग्रेड का, उसके आधार पे उनकी डीपीसी मानते हुए इस लिस्ट में चयन मान लिया गया है, ऐसी प्रॉब्लम उनके आएगी। तो वो विशेष रूप से सभी लेक्चरर इस लिस्ट को जरूर देखें। और उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको अपने साक्ष्य जो ऑब्जेक्शन के लिए जो दस्तावेज हैं वो आप एक पीडीएफ बना के यहाँ चूज फाइल करेंगे, तो आपको कंप्यूटर की लोकेशन में से वो फाइल उठा के और यहाँ डाल देनी है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका ऑब्जेक्शन फाइल हो जाएगा। इस तरह से आपको काम करना है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्शन कर देंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो नो। देखा कि किस प्रकार से हम अपनी सीनियरिटी लिस्ट को देख सकते हैं, और ऑब्जेक्शन है तो उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं शाला दर्पण के स्टाफ विंडो में ऑनलाइन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि न्यूनतम अपडेट है वो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।